श्रीमते महामुनीन्द्राय नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्धूर्प्रेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदुर्पिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्दाताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुः परम्पराम्। युन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्य धाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। भक्ति गुरु चतुर्नाम अपुए इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम मम पदरज भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यतः प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बास। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भक्तमाल महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा सर्वेश्वर भगवान एवं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर के श्री 11 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से यह कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस कथा के आयोजक परम श्रोता हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज है। उन्हीं की कृपा से यह कार्य हो रहा है। उनका आदेश, उनका प्रेरणा से हम सब इस कथा का लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में बंधन करते हुए ठाकुर जी आप भी आकर के विराजमान हो जाइए और आप कथा श्रवण करिए। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए गुरुदेव भगवान आप भी विराजमान हो जाइए और आप भी कथा श्रवण करिए। भागवत भगवान का प्रणाम करते हुए, श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए हम भागवत की महात्म्यों की चर्चा हम वर्णन कर रहे हैं। स्कंद पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन किया है, वही चर्चा हम कर रहे हैं। और वो चर्चा भागवत की महिमा का वर्णन स्वयं उद्धव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और स्वयं श्रोता भगवान के पटरानी 16,000 रानियां एवं वज्रनाभ परीक्षित जी महाराज कुसुम सरोवर में बैठ करके भागवत का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं।
हम सब भी अपने मन को गोवर्धन के निकट जो कुसुम सरोवर है वहीं चलते हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वहीं बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा 1 महीने तक भगवान के पटरानियों को सुनाया था। उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया जब यमुना महारानी ने 16,108 रानियों को कहा कि देखो, अगर वीर से मुक्त होना चाहती हो, वीर वेदना हृदय में ना आ जाए, आप ऐसा चाहती हो तो आप उद्धव जी के पास पहुँचो। जब आपको उद्धव जी कथा श्रवण कराएंगे तब आपको ठाकुर जी का वीर अपने पतिदेव का वीर नहीं होगा, क्योंकि वो नित्य ही तुम्हारे साथ लीला करते रहते हैं, नित्य ही तुम्हारे हृदय में विहार करते रहते हैं। लेकिन आपको इस बात को पता नहीं है। इस बात को जानने के लिए आप सब उद्धव के शरण में जाओ और उद्धव से भगवत लीलाओं का कथाओं को श्रवण करो। ऐसा यमुना महारानी ने कहा और यमुना के आदेश से महाराज सारे लोग कुसुम सरोवर में गए। कुसुम सरोवर में जाकर के सारे लोगों ने महाराज वहाँ उद्धव के लिए आह्वान किया है। उद्धव का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कर रहे हैं और सब लोगों को एक ही भाव है कि उद्धव जी प्रकट हो जाएं और उद्धव जी हम सबको कथा का श्रवण करा सकें। ऐसा विचार करके श्री गोवर्धननाथ दूरेण वृंदारण्ये सखीस्थले प्रवृत्त कुसुमाम्भोधो कृष्ण संकीर्तनोत्सव। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों का विहार स्थली है और वहीं श्री कृष्ण के कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ है। सब लोग मिलकर के उत्सव कर रहे हैं। सबका भाव है कि इस उत्सव को सुन करके उद्धव महाराज प्रकट हो जाएं। अगर आप उद्धव जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हो, उद्धव का दर्शन करना चाहते हो आप, तो भगवान की उत्सव करो, भगवान का कीर्तन उत्सव करो, कथा उत्सव करो, नाम संकीर्तन उत्सव करो। अवश्य ही उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं और आपको उद्धव जी दर्शन देंगे। इस तरह से उद्धव को प्रकट करने के लिए सब लोग महाराज कीर्तन कर रहे हैं और महाराज ऐसा कीर्तन हुआ कुसुम सरोवर के निकट। महाराज जितने भी कुसुम सरोवर के आसपास भक्तगण रहते थे उनका मन अन्यत्र कहीं नहीं गया, उनका मन सब कीर्तन में ही चला गया। कीर्तन सुन करके महाराज उद्धव जी प्रसन्न हुए। तृण गुल्म और लताओं के बीच से उद्धव जी महाराज प्रकट हुए। सबके सामने उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले उद्धव जी महाराज की जय। क्योंकि एक रूप में उद्धव जी महाराज आज भी कुसुम सरोवर के निकट गुल्म लता औषधि के रूप में बैठे हुए हैं और एक रूप
में आज भी हमको बद्रीनाथ भूमि में उद्धव जी भगवान की प्राप्ति के लिए घोर साधना कर रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान से यही मांगा था, प्रभु एक रूप में तो मैं बद्रीनाथ में रह सकूं और एक रूप में मैं वृंदावन में मुझे वास करना चाहता हूं। वृंदावन में मुझे कुछ भी बना दो, गुल्म बना दो, औषधि बना दो, रज बना दो, जल बना दो, लेकिन वृंदावन के भीतर ही बनाना, वृंदावन से बाहर मत बनाना। उद्धव जी ने कहा था, आसामहो चरण रेणुज सामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञाम्। आज प्रभु ने उद्धव जी को गुल्म के और औषधि के रूप में भगवान से मांगा था, तो उद्धव को भगवान ने ब्रज में बास, एक रूप में बास दिया गया था। आज वही उद्धव महाराज संकीर्तन को सुन करके उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। उस समय 16,000 रानियों ने, वज्रनाभ ने एवं महाराज परीक्षित जी महाराज ने जब उद्धव को देखा, उद्धव का शरीर कैसा था? उद्धव जी महाराज ने गले में बनमाला, गुंजा की माला धारण किए हुए थे, पीतांबर ओढ़े हुए थे, बारंबार गोपी जना बल्लभ का नाम का उच्चारण करते थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सामने हो। ऐसा वज्रनाभ को, परीक्षित जी महाराज को एवं भगवान की पटरानियों को ऐसा अनुभव हुआ। भगवान का जैसा स्वरूप था वैसा ही स्वरूप उद्धव जी होकर के प्रकट हुए थे। महाराज आज उद्धव को देखते हुए सब अपना मनोरथ पूर्ण हो गया, ऐसा जान करके सब प्रसन्न हो गए और उद्धव जी का सब लोगों ने पूजन किया। उससे पश्चात उद्धव जी ने अब परीक्षित जी महाराज को कहा कि धन्योऽसि राजन् कृष्णैक भक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा यस्त्वं निमग्न चित्तोऽसि श्रीकृष्णाः संकीर्तनोत्सवे। उद्धव जी ने कहा, राजन परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हारा एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन में, महोत्सव में तुम्हारा हृदय निमग्न हो रहा है। तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम सदा ही श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते रहते हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम धन्य हो। बड़े सौभाग्य की बात है, श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारे भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। जो कुछ तुम कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों न हो, क्योंकि श्री कृष्ण ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान करने वाले हैं। आज तुम मेरे सामने हो,
श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम्हारा रक्षा हो गया था। जो भी कुछ तुम्हें मिला श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ, इसलिए तुम श्री कृष्ण के पुत्र पर तुम्हारा प्रेम स्वाभाविक ही है। वज्रनाभ पर इसलिए तुम्हारा प्रेम अधिक है क्योंकि तुम श्री कृष्ण के हो और वज्रनाभ भी श्री कृष्ण के ही तो है। तनिक भी संदेह मत करो। उद्धव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, तने संदेह मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो चिंता है मैं उस चिंताओं को दूर करूंगा। क्योंकि इस ब्रज भूमि में रहने वाले 16,000 रानियां भी धन्य हैं, क्योंकि भगवान जब जाने से पहले अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जितने भी मेरे रानियां हैं द्वारिका से निकाल करके उनको ब्रजवास कराना। और अर्जुन ने उन सबको ब्रजवास कराया है, क्योंकि ये जो ब्रज है श्री कृष्ण ही तो ब्रज है, ब्रज ही श्री कृष्ण है। एवं ब्रजस्तु राजेन्द्र प्रपन्ना भयभंजक श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थान में तस्य वर्तते। इस ब्रजभूमि में सदा ही श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस भूमि में और श्री कृष्ण में कोई फर्क ही नहीं है। ये सच्चिदानंदमय भूमि है। इसीलिए राजन, इस भूमि का सेवन करो, अधिक से अधिक इस भूमि में निवास करो। ऐसा करने से तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होगी। जब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हृदय में श्री कृष्ण का बोध नहीं हो सकता, श्री कृष्ण की भक्ति आ ही नहीं सकती है। क्योंकि ये शरीर में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इस माया को, पर्दा को दूर करना है तो श्रीमद् भागवतात भवेत्, श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करो। भागवत का श्रवण मात्र से महाराज माया दूर हो जाती है और हृदय में श्री कृष्ण का प्रकाश विराजमान हो जाएगा। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते यदा कीर्तयते सूयते चापि श्री कृष्णास्तत्र निश्चितमा। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के भक्त जहाँ भागवत श्रवण करते हैं, भागवत का शास्त्र का कीर्तन श्रवण करते हैं, उस समय भगवान भी साक्षात रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी महाराज, वज्रनाभ जी महाराज, आप भागवत का श्रवण करो। भागवत भगवान की कृपा से तुम्हें कोई चिंता नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत है क्या, उद्धव जी महाराज स्वयं वर्णन कर रहे हैं, भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभीभिर्विराजते।
जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधा श्लोक ही पाठ करता है, वहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ भी विद्यमान रहते हैं। और कहते हैं उद्धव जी महाराज, भारते मानवं जन्म प्राप्यं भागवतं नवे सुतं परादिनैरात्मा घातस्तु तै कृतः। उद्धव जी महाराज कहते हैं, इस पवित्र भूमि भारतवर्ष में जन्म लेने पर भी अगर आपने भागवत का श्रवण नहीं किया, भागवत का आयोजन नहीं किया, आपका जीवन बेकार है। आप अपने हाथों से अपनी हत्या कर रहे हो आप, क्योंकि इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम शिवदूत स्वयं हरि जन्म लब्धाम निशुभारता जिरे मुकुंद सेवोपहिकम स्प्रियाहिना। पंचम स्कंद में ऐसा वर्णन मिलता है कि बड़े बड़े देवता महर्षि ब्रह्मा जी, शंकर जी, शनकादिक भी भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भारतवर्ष में जन्म दो, भारतवर्ष में जन्म लेकर के हम आपसे कथा श्रवण कर सके, आपका नाम संकीर्तन कर सके और आपको हम प्राप्त कर सके। बड़े बड़े देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जिसको भारतवर्ष भूमि मिल गया हो और भारतवर्ष में भागवत जैसा ग्रंथ भी मिल गया हो, भागवत श्रवण करने का सौभाग्य सब जगह प्राप्त हो रहा है, फिर भी भागवत में मन को नहीं लगाता, भागवत श्रवण नहीं करता है, कहते हैं वो पापी है, वो चंडाल है, और वो अपने आप अपनी हत्या अपने को स्वयं कर रहा है, उसका जीवन धिक्कार है। ऐसा उद्धव जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन कुसुम सरोवर में 16,000 रानियों को महाराज परीक्षित जी महाराज को एवं श्री वज्रनाभ को सुना रहे हैं। और कहते हैं श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज सुनो कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यं यैः परिसेवितं पितुर्मातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिता। जिन बड़भागियों ने, जो भाग्यशालियों ने, जो प्रतिदिन भागवत का शास्त्र का सेवन करता है, भागवत का वाचन करता है, भागवत सुनाता है, चिंतन मनन करता है, माता पिताओं के ऋण से भी वो मुक्त हो जाता है। और वो माता का, पिता का और पत्नियों का तीनों कुल ही उद्धार हो जाता है। कुल पंक्ति ही सुतारिता, वो सबका उद्धार हो जाता है। जिसने केवल भागवत का श्रवण किया उसकी 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। भले नरक में भटक रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे, लेकिन जिसने एक बार भागवत का आयोजन किया है, जिसने एक बार भी बैठ करके भागवत श्रवण किया है, कहते हैं उसके कुल उद्धार हो जाते हैं, वो सारे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि
ब्राह्मण अगर भागवत का श्रवण करता है, भागवत का आयोजन करता है, भागवत वाचन करता है, तो विद्या प्रकाशो विप्राणम राज्यम शत्रु जयो विषाम। ब्राह्मणों को महाराज भागवत की कृपा से सरस्वती महारानी हृदय में आकर के विराजमान हो जाती, भगवान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अगर क्षत्रिय भागवत का श्रवण करता है, क्षत्रिय भागवत का आयोजन करता है, तो शत्रु जयो हो विषाम। उद्धव जी महाराज कहते हैं उसके शत्रु विजय हो जाते हैं। अगर वैश्य बनिया भागवत का श्रवण करता है, भागवत का आयोजन करता है, कहते हैं कि धनम स्वास्थ्यम च, महाराज उसके जीवन में धन प्राप्ति हो जाएगी। और यदि शूद्र महाराज भागवत का कथा का श्रवण करता है, शूद्र भागवत की कथा का आयोजन करता है, शूद्राणम स्वास्थ्यम च, कहते हैं कि शूद्र जो शरीर निरोगी बन जाएगा, जो अस्वस्थ है, जो हमेशा रोग उत्पन्न हो रहा है, अगर ऐसे शूद्र भी भागवत श्रवण करता है तो उसका शरीर निरोग हो जाएगा। भागवत की महिमा का वर्णन उद्धव जी महाराज कहते हैं कहाँ तक मैं वर्णन करूं, क्योंकि भागवत महाराज अगर स्त्री भी भागवत की श्रवण करती है, अंत्यज भी भागवत का श्रवण करते हैं, तो महाराज जो चाहे वस्तु भागवत से उसको प्राप्त हो जाएगा। जो भी उसका मनोरथ है वो मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। स्त्री के मन में जो भी संकल्प है वो संकल्प लेकर के भागवत श्रवण करती है। शूद्र अथवा अंत्यज चंडाल भी अगर भागवत श्रवण करता है, संकल्प लेकर के उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और भागवत महाराज हम सबको वैसे ही नहीं मिलता है। आप सोच रहे हैं कि भागवत जगह जगह हो रहा है और भागवत का श्रवण जगह जगह आयोजन हो रहा है, सुनने को मिलता है। ये भले ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धिम श्रीमद् भागवतम लभेत। अनेकों जन्म, अनेकों पुण्य की कृपा के द्वारा, अनेकों सिद्धियों के द्वारा आपको भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये आपकी पुरुषार्थ से नहीं है, आपका कर्म करने से। भागवत आप वाचन नहीं कर रहे, श्रवण नहीं कर रहे हो, आयोजन नहीं कर रहे हो। भागवत आप तब आयोजन कर रहे हो, आप भाग्य एकत्रित हो गया है, समस्त कर्मों का फल महाराज पुण्य जागृत हो गया है, तब आपको भागवत श्रवण करने का, आयोजन करने का महाराज आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम भागवतम लभेत। एक जन्मों का नहीं, अनेक जन्म का जब भाग्य एकत्रित होता है तब महाराज आपको भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, भागवत आयोजन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। आपकी पुरुषार्थ से भागवत आप नहीं कर सकते हो, आपकी पुरुषार्थ के द्वारा आप भागवत का वाचन भी नहीं कर सकते हो, श्रवण भी नहीं कर सकते हो। क्यों? अनेक जन्म संसिद्धिम, अनेकों जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब ऐसे शुभ अवसर आपको प्राप्त होता है। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि जिसने भागवत का श्रवण कर लिया है उसका मन भी शुद्ध हो गया है। क्योंकि इस कलयुग में एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते। उद्धव जी महाराज कहते हैं मन की शुद्धि भागवत के द्वारा होती है। भागवत के पठन पाठन से महाराज सब मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं और मन भी शुद्ध हो जाता है। और भागवत का पाठन से, भागवत का वाचन से महाराज भगवत प्राप्ति हो जाएगा, भगवत प्रकाश हृदय में बोध हो जाएगा। क्योंकि उद्धव जी महाराज कहते हैं
वही भागवत की कृपा से आज मैं श्री कृष्ण का सखा बन गया, श्री कृष्ण का मंत्री बन गया और श्री कृष्ण ने मुझे वही भागवत का उपदेश देने प्रदान करने के लिए, महाराज ज्ञान बांटने के लिए मुझे मथुरा से महाराज वृंदावन भेजा था और मैं वही भागवत गोपियों को भी सुनाया था। आज उद्धव जी महाराज कहते हैं क्योंकि यह भागवत मैंने अपने वीरस्पति गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की चरणों का सेवा करते हुए मैंने भागवत को प्राप्त किया है। महाराज अब उद्धव जी महाराज कहते हैं भागवत की दो परंपरा है, एक शैषी परंपरा, शेष परंपरा, एक नारायणी परंपरा। उद्धव जी महाराज कहते हैं जो शेष भगवान ने, जो पातल में शेष भगवान विराजमान रहते हैं, सर्वप्रथम भगवान शेष ने महाराज भागवत सनत कुमारों को प्रदान किया था और वही भागवत सनत कुमारों ने महाराज सांख्ययन ऋषियों को सुनाया और वही समय महाराज सांख्ययन ऋषि ने पारशर जी को सुनाया और पारशर जी ने मैत्रेय महामुनि को सुनाया और मैत्रेय महामुनि ने वही भागवत बृहस्पति को सुनाया। और उद्धव जी महाराज कहते हैं वही भागवत बृहस्पति महाराज की कृपा, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने भागवत का श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। तो भागवत दो परंपरा से, एक स्वर्ग में है और एक पातल में है। महाराज पातल के वक्ता सर्वप्रथम हुए भगवान शेष और महाराज स्वर्ग के वक्ता हुए भगवान नारायण। महाराज भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने महाराज नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान किया और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को भागवत कथा का श्रवण कराया है। यह भागवत परंपरा से चल रहा है और परंपरा से ही भागवत का वाचन, भागवत का श्रवण भी करना चाहिए। दो परंपरा मैंने आपको सुनाया, एक पातल का परंपरा, एक स्वर्ग का परंपरा। महाराज इस तरह से उद्धव जी महाराज कहते हैं मैंने बृहस्पति गुरुदेव से भागवत का पाठ और भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे गुरुदेव की अनुकम कृपा से वो भागवत मुझे प्राप्त हुआ और मैं वही भागवत में आपको सुनाऊंगा जिस भागवत सुनने से महाराज आपको श्री कृष्ण का वीर नहीं होगा, श्री कृष्ण का संयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। उद्धव जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन महाराज 16,000 रानियों को महाराज कुसुम सरोवर में बैठ करके सुना रहे हैं। मुझे आज भी ऐसा लगता है जब कुसुम सरोवर में हम दर्शन करने जाते हैं तो साक्षात उद्धव जी आज भी भागवत का पठन पाठन कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसा अनुभव दिखने को मिलता है। बहुत अद्भुत दृश्य है कुसुम सरोवर में, बड़ा शांत माहौल है। अवश्य उस स्थान में सबको जाना चाहिए और वहाँ बैठ करके भागवत का पठन पाठन चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से श्री कृष्ण का वीर नहीं होगा, श्री कृष्ण का संयोग होगा। महाराज उद्धव जी महाराज इस तरह से भागवत का वाचन कर रहे हैं और एक बात उद्धव जी ने एक बात और कही, महाराज जिस भागवत की कृपा से महाराज भगवान के नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल के द्वारा महाराज क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भी भगवान नारायण ने पहले भागवत सुनाया और भागवत सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी अब तुम भागवत का पाठ करते हुए, भागवत का चिंतन मनन स्वाध्याय करते हुए इस संसार को बनाओ,
संसार को रचना करो। तब महाराज ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी महाराज भागवत का उपदेश लेकर के भागवत का पठन पाठन करते हुए सप्ताहम समवर्तयत, सप्ताह का पाठ, भागवत सप्ताह का पाठ करते हुए तब ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि रचना करते हैं। जब कभी कभी सृष्टि रचना में जब ब्रह्मा जी उलझ जाते हैं, जब संकट में पड़ जाते हैं, विघ्न आ जाता है, तब महाराज ब्रह्मा जी फिर भागवत का पाठ करते हैं और फिर भागवत के पाठ से महाराज भागवत का चिंतन से, भागवत का मनन से ब्रह्मा जी भी संसार का रचना कार्य करने में आगे बढ़ जाते हैं। तो भागवत ब्रह्मा जी भी श्रवण करते हैं, भागवत का पाठ ब्रह्मा जी भी करते हैं। और ब्रह्मा जी ही नहीं हैं, केवल ब्रह्मा जी ही पाठ करते हैं ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो भगवान के मुख से जो स्वयं भागवत शब्द निकला है, वो भागवत तो भगवान विष्णु भी महाराज विष्णु भी पाठ करते हैं, विष्णु भी श्रवण करते हैं, विष्णु भी वाचन करते हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, यदा भागवत श्रवणो मासे नैव पुनः पुनः। महाराज जब भगवान नारायण भी क्षीर सागर में बैठ करके स्वयं वक्ता बन करके लक्ष्मी को श्रोता बना करके श्रीमद् भागवत का कथा 1 मास तक भगवान नारायण लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं और भगवान विष्णु तब पालन का कार्य करते हैं। भागवत श्रवण करके ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करते हैं और भागवत का पाठ करके भगवान नारायण भी हमारा भर पोषण करते हैं जीवों पर। तो भागवत का पाठ करके और फिर भगवान शंकर भी संहार करते हैं। तो भागवत ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी प्रिय है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भागवत का वाचन, भागवत का पाठ आज भी करते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी और विष्णु भी और महाराज भगवान शंकर भी भागवत का चिंतन मनन करते रहते हैं। भगवान नारायण अपने पत्नी को महाराज श्रोता बना करके 1 मास पर्यंत भागवत का कथा सुनाते हैं। और जब भगवान पाठ करते करते जब भगवान थोड़ा शरीर में भगवान को थोड़ा सा ऐसा अंजाम हो जाता है, तो भगवान फिर स्वयं श्रोता बन जाते हैं और लक्ष्मी को वक्ता बनाते हैं। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रत मासः द्वयं रसस्वादः तदातीव सुशोभते। उद्धव जी महाराज कहते हैं और जब भगवान श्रोता बनते हैं तो लक्ष्मी वक्त्री बनती हैं। तो लक्ष्मी 2 महीने में भागवत का पाठ करके भागवत को कथा सुना करके पूरा करती है लक्ष्मी महारानी। क्योंकि लक्ष्मियों को कोई झंझट नहीं है, संसार के प्रति कोई सेवा नहीं है। क्योंकि नारायण को तो महाराज संसार में भर पोषण भी करना है, सबके पास जाना है, दर्शन देना है, सब पर कृपा करना है। उनके पास समय कम रहता है, इसलिए 1 महीने तक भागवत का वाचन करते हैं। लेकिन लक्ष्मी तो महाराज कोई काम नहीं, कोई झंझट नहीं है। महाराज आनंद की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी तो महाराज मासद्वयम 2 महीने तक लगातार महाराज वक्ता बन करके लक्ष्मी भगवान नारायण को भागवत सुनाती है। महाराज उद्धव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहाँ तक भागवत की वर्णन कर सकूं। जो भी भागवत श्रवण करता है, जो भी भागवत का वाचन करता है, उसके हृदय में श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और भगवान रुद्र भी 1 वर्ष तक अपने अर्धांगिनी अपने धर्मपत्नी पार्वती को भागवत सुनाया करते थे और आज भी भागवत उनको सुनाते हैं।
इस तरह से उद्धव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भागवत की। और उद्धव जी महाराज कहते हैं वही भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। और उद्धव जी आज कुसुम सरोवर में बैठ करके महाराज 16,108 रानियां महाराज उस समय वज्रनाभ बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम कलयुग जाने के पश्चात भगवान जाने के पश्चात कलयुग का आगमन थोड़ा सा हो चुका था। सर्वप्रथम इस धरती पर भागवत का आयोजन उद्धव जी के द्वारा ही हुआ है, कुसुम सरोवर में ही। उसके पश्चात ही महाराज यत्र तत्र भागवत ऋषियों ने महर्षियों ने वाचन किया, श्रवण किया है। सर्वप्रथम भागवत का आयोजन इसी ब्रज में ही और कुसुम सरोवर में ही भगवान के सखा उद्धव जी के द्वारा 1 महीने तक, और किस लिए भगवान के पत्नियों को वीर उत्पन्न हो गया था। वीरों को दूर करने के लिए भगवान की पत्नियों को श्रोता बना करके 1 महीने तक भागवत का आयोजन किया गया था कुसुम सरोवर में, इस धरती पर महाराज। और उद्धव जी भागवत श्रवण करा रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन उस समय परीक्षित जी महाराज भी श्रवण करने के लिए जैसे बैठे हुए थे, उस समय उद्धव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित जी देखिए, इस समय कलयुग आ चुका है और कलयुग विघ्न करता है, हमारे यज्ञों अनुष्ठान करने के लिए नहीं देता है। इसलिए जाओ, पहले आप कलयुग पर विजय प्राप्त करके आओ। पहले कलयुग को नष्ट करो, कलयुग पर विजय प्राप्त करो, फिर आकर के तुम भागवत श्रवण करना। उस समय जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने श्रवण किया, उस समय बहुत दुखी हुए। महाराज मैं भागवत सुनने को मुझे नहीं मिल पा रहा है और मुझे आप अन्यत्र भेज रहे हैं। महाराज बहुत दुखी हुए, मुझे भी तो भागवत सुनना है। महाराज परीक्षित जी ने उद्धव जी को कहा। तो इस समय जैसे उद्धव जी ने सुना और कहते हैं कि राजश्चिंता नुतुये कापि नैव कार्या कथंचन तवैव भगवत शास्त्रे युक्त मुख्याधिकारिता। कहते हैं कि उद्धव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित जी महाराज चिंता मत करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कलयुग आ चुका है। कलयुग को तुम पहले विजय प्राप्त करो, क्योंकि तुमको भागवत सुनने को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल तो मिलेगा, लेकिन अभी तुम क्योंकि कलयुग को जीत करके आओ, क्योंकि कलयुग को जब तक नहीं जीतोगे तब तक महाराज कलयुग इस अनुष्ठान को पूरा करने नहीं देगा, इसलिए तुम जाओ। और दूसरी बात उद्धव जी महाराज कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, भागवत के प्रथम श्रोता तो तुम ही रहोगे। तुम्हारे रहने के कारण ही, तुम श्रोता रहने के कारण ही लोग प्राय भागवत की महिमाओं को, भागवत की बात को लोग जानेंगे। तुम्हारे से ही भागवत की विस्तार होगी, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जब भागवत सुनोगे, तुम्हारी कृपा के द्वारा लोग भागवत को जान पाएंगे। सब लोग तब पता चलेगा कि भागवत सुनने से महाराज भक्ति, वैराग्य और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तुम्हारे कारण ही त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्य भारत जिरे, भारत में भागवत की महिमा को कब जानेंगे? त्वत्प्रसादेन, तुम्हारी कृपा के द्वारा जब तुम सुनोगे, तुम सुनने के पश्चात लोग फिर भागवत का बड़े बड़े आयोजन करेंगे, लोग फिर भागवत का वाचन करेंगे। इसीलिए तुम अभी मत सुनो, आगे तुम्हारा समय आने वाला है, तुम जाओ। तुम कहाँ जाओ? तुम शत्रु को विजय प्राप्त करो। और तुम चिंता मत करो कि मुझे भागवत सुनने को नहीं मिल रहा है, ऐसा मन में दुख उत्पन्न मत करो।
तुम्हारे लिए तो स्वयं नंद नंद रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम सावयिष्यत्य संशयम। संशय मत करो, भगवान नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही व्यास के रूप में आकर के तुम्हें भागवत का कथा शुक्र ताल में गंगा के तट पर तुमको सुनाएंगे, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महाराज ऐसा कहकर के उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कहा, और परीक्षित जी महाराज ने जब सुना कि मुझे भी भागवत आगे सुनने को मिलेगा, और ऐसा उन्होंने मन में विचार करके, और परीक्षित जी ने यही विचार किया कि भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आकर के मुझे भागवत सुनाएंगे तो ठीक है, अभी मैं आपकी बात को हो आज्ञा का पालन करता हूँ। ऐसा कहकर के परीक्षित जी महाराज तो चले गए शत्रु को विजय करने के लिए, क्योंकि उस समय कलयुग आ चुका था। अगर हम कलयुग को उस समय परीक्षित दंड नहीं देंगे तो विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि वो भागवत आयोजन होने में विघ्न उत्पन्न हो सकता था, इसलिए उद्धव जी महाराज ने भेजा है वहाँ भारत के यत्र तत्र शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। और अब उद्धव जी महाराज आसन पर विराजमान होकर के अतः वृंदावने मासम गोवर्धन समीपतः श्रीमद् भागवत स्वाद तुदवर्धेन प्रवर्तितः। श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से महाराज वीर दूर करने के भाव से भगवान की पटरानियों ने, रानियों ने, वज्रनाभ ने उस कुसुम सरोवर में बैठ करके 1 महीने तक लिखा है महाराज जी, मासम गोवर्धन समीपतः, 1 महीने तक उद्धव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई है। और भागवत कथा सुन करके महाराज ऐसा आयोजन हुआ, महाराज ऐसा आयोजन हुआ था उस समय कुसुम सरोवर में, ऐसा लग रहा था कि कुंभ का जैसा माहौल बन गया। स्वयं भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी महाराज और भक्त है, और भगवान के पपुत्र महाराज वज्रनाभ श्रोता है, और भगवान की पटरानियां हैं जो 16,000 रानियां हैं, वो श्रोता बन करके महाराज वो भागवत श्रवण कर रहे हैं। और भागवत उन्होंने 1 महीने तक श्रवण किया है, और जैसे ही 1 महीने तक श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात उनके हृदय में जो वीर उत्पन्न था वो वीर्य दूर हो गया, और उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने श्री कृष्ण और राधा सामने उपस्थित है। महाराज ऐसा अनुभव हुआ, और भागवत का उन्होंने श्रवण करते करते हृदय में वीर उत्पन्न हो गया, और सब महाराज वीर उत्पन्न होने के पश्चात वो सब महाराज उनका शरीर भी शांत हो गया, और वो सब भगवान के धाम में जाकर के प्रविष्ट हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने मात्र से, उद्धव जी के द्वारा वाचन करने मात्र से भगवान की 16,000 पटरानियों को सब भगवत धाम में चली गई, और भगवत धाम में जाकर के विराजमान हो गई। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज इस तरह से उद्धव जी महाराज ने भागवत का श्रवण करा करके भगवान की पटरानियों का वीर दूर किया, और वीर दूर होने के पश्चात उनको सबको भगवत धाम भागवत भगवान की कृपा से उनको भेज दिया गया है। अब उसके पश्चात उद्धव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी महाराज ने भागवत 1 महीने तक वहाँ श्रवण कराया था, और उसी उद्धव जी की
ने जो 1 महीने तक भागवत जो कही है, वो भागवत सत्वगुण भागवत है। उस भागवत को सात्विक भागवत कहते हैं। जो हम अभी भागवत का वाचन करते हैं, 7 दिन में जो भागवत का हम वाचन करते हैं, ये जो भागवत हैं, ये भागवत राजर्षि भागवत है। राजर्षि भागवत से भी महाराज सत्वगुण भागवत ही श्रेष्ठ है, जिसमें तिथि न हो, जिसमें नक्षत्र न दिखा गए हो, जिसमें कोई महीना न हो, केवल भागवत श्रवण करें, ऐसा जिसके हृदय में भाव है और निरंतर भागवत का श्रवण करते रहें। कोई समय निर्धारित नहीं हो कि इतने घंटे हम बैठें, इतने महीने तक सुनेंगे, ऐसा संकल्प कर करके नहीं बैठना है। जो केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्रवण करने के भाव से अगर कोई श्रवण करता है, कोई मास कोई महीना बिना देखे हुए श्रवण करता है, उसको सात्विक भागवत कहते हैं। लेकिन जो 7 दिन में ही भागवत का वाचन करके पूरा करना है, 7 दिन ही सुनना है, ऐसे भागवत को राजर्षि भागवत कहते हैं। राजर्षि भागवत से सात्विक भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसके पश्चात श्री उद्धव जी महाराज और वर्णन करते हैं, भागवत श्रवण करने से धनम पुत्रस्तथा दारन वाहनादि यशो गृहान, जो भाव से, जिस भाव से महाराज आप भागवत श्रवण करते हैं, जिस भाव से आप भागवत का वाचन करते हैं, वो भागवत के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। धन चाहिए तो धन, पुत्र चाहिए तो पुत्र, पत्नी चाहिए तो पत्नी, धन वैभव राज्य जो भी चाहिए, संकल्प पूर्व बैठ करके आप अगर भागवत का वाचन करते हो, भागवत का आयोजन करते हो, भागवत श्रवण करते हो, आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा। यत्र भागवती वार्ता ये च तत्श्रवणे रता तेषां संसेवं कुर्यात् देहेन च धनेन च। भागवत की कथा जहाँ वार्ता होती हो, जहाँ वो जो लोग उस कथा को श्रवण करते रहते हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। जहाँ भागवत की आयोजन हो रहा है, जहाँ भागवत कथा का वाचन हो रहा है, वहाँ हमें भी धन के द्वारा सहयोग करना चाहिए। जो बन सकता है हमें सेवा, भागवत की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा उद्धव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भागवत की महिमा का। इधर श्रुत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि और एक बात और कही है कि महाराज भागवत की वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता। और महाराज अगर कृष्णार्थी वक्ता हो, कृष्णार्थी श्रोता हो, तो दोनों को जीवन में कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते है। कहते हैं कि जैसा वक्ता होगा वैसा ही श्रोता भी बनना पड़ेगा। जैसा श्रोता होगा वैसा ही अगर वक्ता बनेगा, तत्र सौख्यम विवर्धते। यहाँ कहते हैं, सुत जी महाराज कहते हैं, वहाँ रस उत्पन्न हो जाएगा। और क्योंकि जैसा वक्ता हो, वक्ता अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कथा भाषण कर रहा है, तो श्रोता को भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमारा सुनना चाहिए। दोनों ही इस तरह से जब श्रवण करेंगे, कहते हैं कि तत्व सौख्यम विवर्धते, वहाँ रस उत्पन्न होगा, वहाँ प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन जहाँ वक्ता धन के लिए कथा वाचन करें और श्रोता भी धन प्राप्ति के लिए कथा का आयोजन करें, तो वहाँ श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगा, वहाँ रस की प्राप्ति नहीं होगा। वहाँ तो संसारिक प्राप्ति करने के उद्देश्य आप
कथा कर रहे हो, संसार की प्राप्ति का वैभव को प्राप्त करने के लिए वक्ता भी कथा सुना रहा है, तो वहाँ रस उत्पन्न नहीं होगा, वहाँ तो अशांत, आपका मन भी अशांत रहेगा, शांति प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कृष्णार्थी वक्ता हो, कृष्णार्थी श्रोता हो। कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए वक्ता बन जाएं, और कृष्ण की प्राप्ति के लिए जब श्रोता बन जाएगा तो वहाँ रस होगा, वहाँ कृष्ण अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए वक्ता जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता होना अनिवार्य है। इस तरह से मैंने आपको वक्ता और श्रोता का लक्षण भी बता दिया है। यह भागवत श्रवण करने से जो भी आपका मनोरथ है वो पूर्ण हो जाता है। यही कथा 1 मास तक भगवान की 16,000 रानियों को उद्धव जी महाराज ने श्रवण कराया। यही कथा सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में श्री शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया, और यही कथा हमने महाराज वृंदावन धाम में बैठ करके आपको श्रवण कराया है। मैं ऐसा कहते हुए आज का सत्र यहीं विराम करता हूँ। कल के सत्र में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, कुसुम सरोवर की जय, भगवान के पटरानियों की जय, उद्धव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, वज्रनाभ जी की जय, सुत जी महाराज की जय, शौनकादिक ऋषियों की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।